ग्रामीण भारत की स्वतंत्रता संघर्ष से लेकर वर्तमान की समस्याओं को दिखाने का ये प्रयास है। पलायन अर्थात माइग्रेशन, मौका परस्त राजनीति, भ्रष्टाचार, महिला साक्षरता, किसानों द्वारा आत्महत्या, आधारभूत सुविधा के अभाव को जोड़कर हमने इस कहानी को अनूठे दृष्टिकोण से और अलग अंदाज से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। शीर्षक है हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सबके लाठियां पड़े थे, ना लाठियों के वार से, ना गोलियों की मार से आजादी आएगी अहिंसा के हथियार से। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम होंगे कामयाब, एक दिन, एक हम होंगे कामयाब। एक दिन, एक दिन। देखा, आज हम ये आजादी की सुबह तो देख पाए। ठीक कहा राजू, हम बापू के पथ पर चले और ये आजादी की नई सुबह देख पाए। हाँ, ये आजादी ही तो है। तभी तो जिनका आपस में 36 का आंकड़ा है, 36 की मधुशाला में पाए जाते हैं। अरे राजू, मैंने कहा था ना, हम होंगे कामयाब एक दिन। ना, ये कामयाबी नहीं। आज भी देखो कितनी गरीबी, कितनी बेकारी। हमारे चाचा चौधरी आज भी उधार की बीड़ी पीते हैं। ये कामयाबी तो नहीं। कितने बच्चे भूखे सोते हैं। हम कामयाब नहीं, आजाद हुए। ना रे राजू ना, तू देखना, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हर बच्चे को भरपेट भोजन मिलेगा। और तो और कल्लेगा ताऊ और पंकज का वजन 40 के पार जाएगा। मुझे कोई आस नहीं। हमने स्वतंत्रता संघर्ष में क्या क्या सपने देखे थे, क्या क्या सोचा था, और आज ये देखो क्या हुआ। हमारे मरियन्ना इदी गांव में ही देखो, लोग बिना खाए, भूखे पेट देर रात तक यहाँ वहां बिना काम के टहलते रहते हैं। हमने ये तो नहीं सोचा था हमारे सरकार, यहाँ तक कि जो हमने हमारी क्लब्स चुनी थी वो भी हमारा कुछ नहीं कर रही है। हम कामयाब नहीं हुए, हम आजाद हुए। कब होंगे कामयाब, कब होंगे कामयाब। जीते रहो बेटा, पर जरा पाँव तो ठीक से छुओ। क्या हुआ? देख रहे हैं मास्टर जी, 5 साल से कोई फसल नहीं हो रही है, कर्जे में डूब गया हूँ। कैसे जिएंगे हम इस गांव में? मैं समझ सकता हूँ बेटा, पर हमारे धीरज कुमार को देखो, कितना धीरज रखते हैं। तुम भी धीरज से दोस्ती रख लो, धीरज करना सीख जाओगे, धीरज करना सीख जाओगे। नहीं मास्टर जी, मैंने तय कर लिया है। अच्छा, मैं शहर जाऊंगा, मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, और इस काबिल बनूंगा कि मैं हर रोज मधुशाला जा सकूं। अच्छा, शहर जाओगे तो मन लगा के काम करना जी। और हाँ, ये हमारे पास एक 36 बाबा का फोटो है। जिस भी शहर में, जिस भी मधुशाला में जाओगे, पूरा 20% का छूट मिलेगा। देखा, आज भी हमारे गांव के लोग क्या चाहते हैं? 2 वक्त की रोटी, छोटा सा काम, सुख, समृद्धि। कब तक, आखिर कब तक यूं ही हमारे गांव के लोग काम की तलाश में शहर जाते रहेंगे, शहर जाते रहेंगे।
अरे देखा सत्तू, हमारे नेताओं ने हमारे गांव को, हमारे देश को क्या बना दिया है? क्या बनाया? मजाक बना दिया है। अच्छा, कीमती वोट हमें दे, आपका कीमती वोट हमें दे, आपका कीमती वोट हमें दे। अब कौन हो भाई? ये हमारी नेताजी है, तुंगनाधारा पीपल्स पार्टी से है। हमारी पार्टी देश का मेवा खाने के लिए, हमारी पार्टी देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। कृपया हमें वोट दे और हमें सेवा का मौका दे। पहले कभी सेवा वेवा की है कि? राजू, सेवा? अरे इन लोगों ने तो देश की इतनी सेवा की है, गाय भैंस का चारा तो छोड़िए, कोयला तक खा गए। क्या दिन आ गए, अच्छा। क्या दिन आ गए। आपका कीमती वोट हमारी पार्टी को दे, आपका कीमती वोट हमारी पार्टी को दे। अभी ससुरा कौन है? हम सुभद्रा लोक शक्ति पार्टी से आए हैं। अरे भैया, पहले कुछ कार्य किए हो? बिल्कुल किया है। अपने जमाने में हम एडवेंचर क्लब के सेक्रेटरी थे। पूरी चाचा पर्वत पे भी चढ़े थे। सभी गांव वालों को पूजी चाचा पर्वत लेके जाएंगे। गांव के सांपों से स्नेक शो भी कराएंगे। रस्सियों से पत्थरों पे चढ़ाएंगे। ससुरा में दम तो है। ठीक कहते हो राजू, हम अपना वोट आप ही को देंगे और आप ही की पार्टी को विजयी बनाएंगे। धन्यवाद। बस आपका समर्थन और वोट चाहिए। हम जानते हैं ये प्रजा के प्रतिनिधि हैं, लाखों लोगों की आस इन पर टिकी है, पर बात बस इतनी सी है, ये जितने वादे करे उतना काम कर दे तो तरक्की क्या, समृद्धि क्या। अरे पूरी दुनिया इस भारत माता के चरणों में अपना नमन करे, इनके स्पर्श कर ले। भारत माता की जय। भारत माता की। अरे नेताजी, नमस्कार। अपने पावन हाथों से यहाँ नींव रखिए। देखा, हमने वादा किया था, अब गांव में स्कूल होगा। उस छोटे से पीएचसी की जगह बड़ा अस्पताल भी होगा। अरे पहले जो हैंड पंप लगा था उसमें पानी लाओ। आज भी गणेश चतुर्थी के बाद कोई नया नहीं है हमारे गांव में, रंग नहीं उतरा। धीरज रख राजू, धीरज रख। अरे धीरज तो हमारे दोस्त भी है, इन नेताओं को पकड़ो, नेताओं को। मास्टर जी, क्या अब हम लड़कियां भी यहाँ अच्छी पढ़ाई कर पाएंगी? हम भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ पाएंगी? बेटी, स्कूल की बात हो रही है, स्टेज की नहीं। ज्यादा आगे जाएगी तो मुंह के बल गिर जाएगी। क्या अब स्कूलों में अध्यापक होंगे? क्या गांव की लड़कियां शिक्षित हो पाएंगी? आज भी कई गांव, कई लड़कियां एक अच्छा स्कूल, कुछ शिक्षक और उज्जवल भविष्य की तलाश में, उसके इंतजार में ऐसे ही खड़े हैं, ऐसे ही। चारों तरफ भुखमरी फैली हुई है। मैं भी कर्ज के बोझ से दब रहा हूँ। सारी फसलें नष्ट हो चुकी है, घर में खाने को भी कुछ नहीं है और साहूकार भी अपना कर्ज वापस मांग रहा है। मैं कैसे वापस कर पाऊंगा वो कर्ज? मैं अवार्ड नहीं जीत पाऊंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा। इस गरीबी ने तो मुझे जहर तक पहुंचा दिया। अरे नहीं नहीं नहीं। अरे ड्रग्स की वजह से इन्होंने जहर पी लिया है। अच्छा, हमारे गांव में दवा खाना तो है, पर डॉक्टर संचित हैं जो कभी आते ही नहीं है। क्या करूं, क्या करूं? अच्छा, एक काम करता हूं, हमारे गांव के भैंसों और गायों के कंपाउंडर कम डॉक्टर योगेंद्र भकारे को ही ले आता हूं।
ये जान तो बच गई, कई जाने हैं कर्जे की वजह से, नकली दवाइयों की वजह से हर रोज जाती रहती है। कब रुकेगा ये सिलसिला? कब होंगे कामयाब? कब होंगे कामयाब? राजू, आजकल करते हुए एक अरसा बीत गया। हम लोगों ने अपने देश के लिए जो ख्वाब देखे थे, जो सपने बुने थे, उनमें से कुछ तो पूरे हुए, पर उससे ज्यादा अधूरे रह गए। आप कौन हैं? हम सिविल सर्विस का एग्जाम पास करके आए हैं और हमारी अभी ट्रेनिंग चल रही है। इसी ट्रेनिंग के दौरान हमें आपके गांव में भेजा गया है ताकि हम आपके गांव को स्टडी कर सकें। ट्रेनिंग? जी हाँ, ट्रेनिंग। सिविल सर्विस की ट्रेनिंग के दौरान हमें ग्रामीण भारत को और करीब से जानने का मौका दिया जाता है ताकि हम भविष्य में जाके लोगों की सेवा कर सके। इसका मतलब गांव भी अब देखने की चीज हो गई है। भारत के दर्शन की नहीं, भारत के खोज की जरूरत है। और समझने आए हैं। समझाने? आओ बेटा, बैठो। बताओ, क्या समझना चाहते हो हमारे गांव के बारे में? Please tell us about your village. अब क्या कहें हमारे गांव के बारे में। हमारे गांव में स्कूल हैं, अध्यापक नहीं, दवाखाना है तो डॉक्टर नहीं। अरे कहीं पानी नहीं बेटा, कहीं बिजली नहीं। हाँ, कुछ वाहन है तो अब सड़कें नहीं। हमारे बारे में कोई नहीं सोचता, सबको अपनी अपनी पड़ी है। हमें हमारे हाल पे ही सबने ऐसे ही छोड़ दिया। नहीं नहीं, हम सोचते हैं आपके बारे में और हम इस गांव में इसीलिए आए हैं ताकि आप लोगों के लिए कुछ कर सकें। हम बदलना चाहते हैं, देश को बदलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। सच में? क्या आप लोग सच में हमारे गांव और हमारे देश के भविष्य के लिए कुछ करेंगे? जी हाँ, हम अपना जीवन आपकी सेवा में समर्पित कर देंगे। सच में? हमें लगता है आज इन नौजवानों को मिलकर, उनकी देश भावना को देखकर अब होंगे कामयाब। जरूर होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब।